हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है साउंड। ठीक है, आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। साउंड मतलब ध्वनि। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? तो आप कैसे जानते हैं कि स्कूल में जो पीरियड लग रहे हैं वो ओवर हो गए हैं? You know to come easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. तो जब डोरबेल बजती है ना, या कोई डोर पर कोई नॉक होता है, तो आप इजीली कैसे पता कर लेते हैं कि कोई डोर पर है, कोई दरवाजे पर है? Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई फुट स्टेप्स मतलब कि पैरों की आवाज़, कोई हमारी तरफ कोई आ रहा होता है तो उसके पैरों की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। ठीक है, हियरिंग मतलब सुनना, ठीक है, सुनाई देना। फुट स्टेप्स मतलब पैरों की आवाज़। और अप्रोचिंग का मतलब है कि पास में कोई चीज़ आ रही है तो पहुंच रही है, तो उसे कहते हैं अप्रोचिंग। पहुंचना मतलब, ठीक है, अप्रोचिंग का मतलब पहुंचना। तो यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सिक। तो आप हाइड एंड सिक जो गेम होता है, आंख मिचोली का जो खेल होता है, उसे आप अच्छे से जानते हैं कि इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन के आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ होता है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है, और वो क्या करता है, इसमें बाकी के जो बचे हुए प्लेयर होते हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। तो हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? तो जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है, जिसके आंखों पर पट्टी बंधी है, वो पर्सन ये जानने में, मतलब ये अनुमान लगाने में कैसे, मतलब किस तरह से अनुमान लगाता है कि उसके पास में कौन है, और तो वो कैसे पता लगाता है कि उसके पास में कोई है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो जो ध्वनि होती है, ठीक है, वो हमारी लाइफ में क्या है, एक उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ध्वनि का हमारे जीवन में क्या है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है साउंड का। तो इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो साउंड क्या करता है, हमें एक दूसरे से जोड़ने का, कम्युनिकेट करने का काम करता है। कम्युनिकेट करना कि मिलना, संप्रेषण का काम करता है। ठीक है, तो वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन अवर सराउंडिंग्स। तो हम क्या कर, हमारे जो सराउंडिंग्स में, हमारे चारों तरफ के वातावरण में बहुत सी अलग अलग तरह की ध्वनियाँ होती हैं, बहुत से अलग अलग तरह के साउंड्स होते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स। तो इसकी एक लिस्ट आप बना सकते हैं। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। तो म्यूजिक रूम जो होता है स्कूल का, उसमें आप सुन सकते हैं अलग अलग तरह की जो साउंड होती है। ठीक है, अब म्यूजिक रूम है स्कूल का, तो उसमें क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं उसमें। तो उनसे क्या है कि अलग अलग तरह की साउंड्स निकलती हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? फ्लूट होता है, ठीक है, बांसुरी है, तबला है, हारमोनियम है, एक्सेट्रा। ये सारे उसमें म्यूजिकल रूम में होते हैं। तो इनके क्या है, इन सब की क्या है, अलग अलग साउंड होती है, ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? तो ये जो साउंड है ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ठीक है, अब ध्वनि कैसे बनती है, कैसे मतलब इसका उत्पादन होता है? तो हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? और ये कैसे ट्रैवल करती है, जो आवाज़ होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचती है? हाउ डू वी हियर साउंड? हमें आवाज़ कैसे सुनाई देती है? वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स?
और कुछ आवाज़ें दूसरी आवाज़ों की तुलना में ज़्यादा मतलब तेज क्यों होती है, ठीक है, लाउडर यानी तेज क्यों होती है, तेज ध्वनियाँ क्यों होती हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इन सब के बारे में, इन सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में जानेंगे, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जो साउंड होती है वो कहाँ किससे प्रोड्यूस्ड होती है, जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है किसी चीज में जब कंपन होता है, वाइब्रेटिंग, ठीक है, वाइब्रेट मतलब कि कंपन। तो किसी चीज में जब कंपन होता है तो वहां से क्या होता है, ध्वनि जो है वहां से ध्वनि निकलती है। तो टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज। तो जब क्या करना है कि स्कूल बेल जब काम में नहीं आ रही उस वक्त उसे छू के देखना है। वॉट डू यू फील, तो आपने क्या महसूस किया। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। अब क्या करना है, उसे दोबारा टच करना है, ठीक है, जब उससे साउंड निकल रही होती है तब उसे टच करना है। एक बार तो क्या करना है, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक बार क्या करना है, स्कूल बेल जब नहीं मतलब कि नहीं जब बजाई जा रही, ठीक है, स्कूल बेल जब काम में नहीं आ रही है उस वक्त आपको टच करके देखना है। और एक क्या करना है, जब स्कूल बेल से जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उस वक्त आप उसे टच करके देखें। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, तो क्या उस वक्त आपने उसमें कंपन को महसूस किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एज यू लर्न इन क्लास 7th एंड टू एंड फ्रो और बैक द फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो क्लास 7th में हम ये पढ़ चुके हैं कि मतलब कि सामने और पीछे की तरफ और जो फोर्थ मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, वो क्या कहलाता है, वाइब्रेशन, है ना। मोशन यानी कि गति। तो व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड, ठीक है, क्या करना है कि एक बैंड लेना है, ठीक है, एक रबड़ लेना है, उसे क्या करना है, टाइटली स्ट्रेच करके, ठीक है, टाइटली उसे मतलब कि कस के उसे पकड़ के क्या करना है, एक बैंड को क्या करना है, खींचना है, ठीक है, खींच कर क्या कर देना है, तोड़ देना है, ठीक है, प्लग्ड यानी कि तोड़ना। फिर क्या करना है, क्या इससे क्या पता चलता है कि इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है कि इसमें क्या होती है, वाइब्रेशन, ठीक है, उसमें क्या हुआ, कंपन हुआ और उससे क्या हुई, साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। एक बैंड को लिया और उसे टाइटली स्ट्रेच किया, खींचा और फिर प्लग कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने पर उसमें क्या हुआ कि उसके अंदर वाइब्रेशन भी हो रही थी और उससे साउंड भी प्रोड्यूस हुई। तो व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। अब जब तक उसमें कंपन हो रहा था, है ना, वाइब्रेटिंग, जब तक उसमें कंपन हो रहा था तब तक तो उससे साउंड निकल रही थी, ध्वनि निकल रही थी, ठीक है। और जब वो टूट गया, है ना, तो उससे कोई भी साउंड नहीं आई। अब आगे देखते हैं। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। तो हमने देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट में, जिस वस्तु में कंपन होता है उससे क्या होती है, ध्वनि निकलती है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। और कुछ केसेस में क्या होता है कि हम जो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, कंपन होते हैं, उन्हें आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, विजिबल यानी देखना। बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड मतलब कि आयाम, तो कुछ केसेस में उनका जो आयाम होता है वो बहुत ही कम होता है जिसे हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो हाउ एवर वी कैन फील देम, तो हम उस चीज को कैसे महसूस करेंगे, जो वाइब्रेशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसे हम कैसे फील करेंगे। तो एक एक्टिविटी देखेंगे हम अभी। एक्टिविटी है 13.3। इसमें देखेंगे टेक अ मेटल डिश, ठीक है, एक क्या करना है, मेटल की एक धातु की क्या करनी है, थाली लेनी है, डिश मतलब की थाली, मेटल यानी धातु। फिर क्या करना है, पोर वाटर इन इट, और उसमें क्या करना है, पानी डालना है, पानी भरना है, और क्या करना है आगे, स्ट्राइक इट एट इट्स एजेस विद अ स्पून, ठीक है। अब क्या करना है, मतलब थाली लेनी है मेटल की और उसके अंदर पानी भरना है और उसके ऊपर फिर क्या करना है, उसकी जो किनारी है थाली की, ठीक है, थाली की जो किनारी है उस पर क्या करना है, चम्मच से स्ट्राइक करना है, मतलब धीरे धीरे उसको
ठरकाना बोलते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको ठरकाना है, टैप करना है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो डू यू हियर अ साउंड, तो आपने कोई साउंड सुनी। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, और फिर क्या करना है, दोबारा ही ये एक्टिविटी दोबारा करनी है। थाली पर क्या करना है, धीरे धीरे स्ट्राइक करना है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे उसे टैप करना है और फिर उस थाली को छू के देखना है। तो कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, तो आपने क्या क्या फील किया कि जो डिश होती है, जो थाली है, वो वाइब्रेट कर रही है, थाली में क्या कंपन हो रहा है, आपने क्या इसे फील किया। तो स्ट्राइक द डिश अगेन, ठीक है। तो ये एक्टिविटी दोबारा करनी है। अब क्या देखना है कि लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो क्या अब की बार क्या करना है कि जो सरफेस है वाटर की, ठीक है, पानी की जो सतह है उसे देखना है। डू यू सी एनी वेव्स देयर, तो क्या आपने उसमें कुछ वेव्स देखी, ठीक है, कुछ तरंगे देखी। नाउ होल्ड द डिश, अब क्या करना है, डिश को होल्ड कर देना है, थाली को रोक लेना है। वॉट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, पहले तो क्या किया था, स्ट्राइक किया था, तब उसमें कुछ वेव्स हमने देखी। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्ट्राइक नहीं करना है, उस थाली को है जैसी छोड़ देना है, ठीक है। तो अब आपने पानी की सतह पर क्या देखा, ठीक है, वाटर की जो सरफेस है उसको देखकर आपने क्या ऑब्जर्व किया, कोई चेंज हुआ उसमें। तो कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, इनके बीच में ये जो दो एक्टिविटी हुई, इनके बीच में क्या चेंज है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या परिवर्तन हुआ। तो इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी, तो ये क्या है, एक तरीके का हिंट है, ठीक है। ये चीज हमें क्या करती है, साउंड से कनेक्ट करती है ना। कोई भी वस्तु होती है उसमें जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है ना, वो हमें क्या करती है, साउंड से कनेक्ट करती है। तो ये ही इस एक्टिविटी में हिंट दिया गया है ना। कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, मतलब ये जो एक्टिविटी है ये क्या साउंड की तरफ हमें, मतलब जो वाइब्रेशन बॉडी है, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी है, उससे जो साउंड निकल रहा है उससे कनेक्ट करने के लिए हमें हिंट देती है ना एक्टिविटी ये। तो ठीक है, अब आगे देखेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, ठीक है। तो जो भी आप जानते हैं कोई किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है, जो वाद्य यंत्र होते हैं, संगीत के जो यंत्र होते हैं, है ना, जिन भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप जानते हैं, तो उन्हें क्या करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। उनकी एक क्या करनी है, लिस्ट बनानी है, और आइडेंटिफाई करना है उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स को, ठीक है। उनके किस पार्ट से कंपन हो रहा है उसे भी आपको पहचानना है, ठीक। तो अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 13.1 कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल, तो इसके लिए एक टेबल दी गई है, ठीक है, एज अ एग्जाम्पल। हम आगे देखेंगे, अब आगे देखते हैं। तो ये रही वो टेबल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, ठीक है। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने हैं और उनके किस पार्ट्स में वाइब्रेशन होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे ध्वनि निकलती है, उसका इस टेबल को इस तरह से फिलअप करना है। अब आगे देखते हैं। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, द घटम एंड द नूट एंड द करताल, ठीक। तो आपने ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये सारे आपने देख रखे होंगे। These musical instruments are commonly used in many parts of our country, तो हमारी कंट्री में ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत सारी जगहों पे काम में लिए जाते हैं, ठीक है। These instruments are simply beaten or struck, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वाद्य यंत्र जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होते हैं, आसानी से इन्हें क्या कर सकते हैं, बीटन और स्ट्रक मतलब कि आसानी से इन्हें ठरका सकते हैं, आसानी से इन्हें बजा सकते हैं, ठीक है। तो कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप, तो क्या आप इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के और दूसरे नाम आप जानते हैं। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए। अब आगे देखते हैं।
इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक 6 to 8 बाउल्स और टम्बलर्स। ठीक है, बाउल लेने हैं, 6 से 8 क्या करने हैं, बाउल लेने हैं। फिल दैम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स, और उन्हें अलग अलग लेवल से क्या करना है, पानी से भरना है। ठीक है, उन्हें अलग अलग लेवल में पानी से भरना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अनदर। क्या करना है, एक छोर से दूसरे छोर पर क्या करना है, धीरे धीरे पानी को बढ़ाते हुए उसमें फिलअप करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ठीक है, पहले क्या करना है, एक बाउल में कम पानी लेना है, दूसरे में क्या करना है, उससे थोड़ा ज़्यादा। तो इस तरह से उसमें उसे फिलअप करना है। ठीक है, फिल करना है। इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली। अब क्या करना है, एक पेंसिल लेना है और उस बाउल पर क्या करना है, धीरे धीरे स्ट्राइक करना है। ठीक है, धीरे धीरे उस बाउल पर मारना है। स्ट्राइक यानी मारना मतलब ठरकाना। ठीक है, तो स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। तो अब क्या करना है, इसे धीरे धीरे एक क्रम में करना है। ये जो एक्टिविटी है पेंसिल से स्ट्राइक करने की, इसे क्या करना है, एक क्रम में करना है। यू विल हियर प्लेजेंट साउंड्स। तो आपको इससे क्या है कि मन को खुश करने वाली साउंड ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, दिस इज योर जल तरंग। तो ये क्या है, जल तरंग है। ये क्या है, आपका जल तरंग है ये। ठीक, तो प्लेजेंट यानी कि मन को खुश करने वाला, अच्छी साउंड। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो इसमें देखिए ये फिगर है जल तरंग का 13.7। इसमें क्या किया है कि ग्लास लिए हैं, ठीक है, बाउल लिए हैं। तो क्या किया है कि इसमें बढ़ते हुए क्रम में पानी को भरा गया है। ठीक है, पानी के अलग अलग लेवल को रखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से इसे भरा गया है बाउल को। ठीक है, अलग अलग लेवल में। फिर इसे धीरे धीरे पेंसिल की हेल्प से क्या किया गया है, स्ट्राइक किया गया है। स्ट्राइक करने पर, है ना, टैप करने पर, ठरकाने पर क्या है कि इसमें क्या होगी, वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन से क्या होगी, इससे साउंड प्रोड्यूस होगी, ध्वनि निकलेगी, जो कि क्या होगी, बहुत ही अच्छी ध्वनि होगी, है ना। और ये ही क्या कहलाता है, ये जल तरंग होता है। ठीक है, ये जल तरंग कहलाता है। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।